पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जुड़े हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मोटिवेट मी। मैं हूं आकाश वी शर्मा और आपका हमारे मोटिवेट मी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जुड़े हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये क्या बात हुई? हमें तो ये नहीं पता कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है। पहले हमें ये बताओ कि जिस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो उसमें पर्सनैलिटी का क्या महत्व है, आखिर हम चीज़ क्या हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद आपको सच में पता चलेगा कि आखिर आप चीज़ क्या है। वो गाना सुना है ना आपने, तू चीज़ क्या है खुद तुझे मालूम नहीं है। तो आज आपको पता चलेगा कि आप चीज़ क्या है और आपको मालूम नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बच्चे की लाइफ से, जो जब 3 साल का होता है ना, तो बदकिस्मती से उसके जो फादर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो जब उसके फादर की डेथ होती है, उसके फादर उसकी मदर को एक पत्थर देते हैं। वो कहते हैं कि इस पत्थर को संभाल के रखना, जब कभी लाइफ में ख़राब समय आए तो ये पत्थर तुम्हारे काम आएगा। उसकी मदर ने वो पत्थर अपना संभाल के रख लिया। अब लड़का जो था वो करीब 23-24 साल का हो गया और उनका जो परिवार था उस पर ख़राब समय आया। उसकी मम्मी को याद आया कि उन्होंने एक पत्थर दिया था। उस पत्थर को उन्होंने जहाँ रखा हुआ था अलमीरा वगैरह में, वहाँ से उस पत्थर को निकाला और निकाल कर उन्होंने अपने बेटे को दिया और कहा कि बेटा जा बाज़ार में जाके इसकी कीमत पता करके आ, पर एक बात का याद रखना कि ये तुझे बेचना नहीं है, केवल कीमत ही पता करनी है। वो लड़का पत्थर लेकर पहले पहुंचा सब्जी मंडी और वहाँ एक आंटी मिली। आलू ले, गोभी ले, बैगन ले, लौकी ले, तोरई ले, और उनसे बोला कि आंटी ये पत्थर के बदले आप मुझे क्या दे सकती हो। आंटी बोली, बेटा तेरा पत्थर थोड़ा सा अलग दिख रहा है आम पत्थरों से, ऐसा कर तू 2 धड़ी आलू ले जा। उसने कहा चलो यार, ये तो कोई मतलब ऐसी खास बात नहीं हुई, आगे चलता हूँ। अब वो 2 धड़ी आलू नहीं लिए, अब वो आगे चला गया। आगे जाके वो एक पहुँचा शीशों की दुकान में। शीशों की दुकान में जाके पता चला, और जब उसने पूछा कि भाई आप इस पत्थर के बदले क्या देंगे, बोला भैया इसके बदले हम आपको 5,000 रुपये दे देंगे। उसे लगा यार 5,000 रुपये में घर का राशन आएगा, ले लेता हूँ। पर उसे अपनी मम्मी की बात याद आई कि ये मुझे बेचना नहीं है। वहाँ से चला गया। वो पहुँचा एक अपैरल शॉप में, कपड़े वपड़े का जो शोरूम होता है, उसने वहाँ जाके देखा। उन्हें भी पत्थर पसंद आया। एक शोरूम में जब गया, बोले कि आप 25,000 रुपये तक की कोई भी शॉपिंग कर लो इस पत्थर के बदले। उसे लगा यार टिप टॉप हो जाऊंगा, यहाँ फटे हाल घूम रहा हूँ, कपड़े होंगे, यार दोस्त कहेंगे कि यार क्या बढ़िया ब्रांडेड कपड़े खरीद कर लाया है। मन फिसल जाता है ना पैसे देखकर, तो उसके मन में भी वही आया। लेकिन मम्मी की बात मान ली उसने वो बेचा नहीं और वो वहाँ से आगे चल दिया। अब जब वो आगे चला तो आगे जाके वो पहुँचा एक सुनार के यहाँ, गोल्ड स्मिथ है ना, सुनार की दुकान में पहुँचा और वहाँ जाके उसने वो पत्थर उसे दिखाया। सुनार उस पत्थर से बड़ा प्रभावित हुआ। सुनार बोला कि भैया इस पत्थर के मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख रुपए? उसके कानों को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कितने? कि 10 लाख रुपए दूंगा, ये पत्थर तू मुझे दे दे। 10 लाख रुपए में घर की सारी टेंशन ख़त्म, घर में जो कंगाली है वो सब ख़त्म। उसे लगा 10 लाख रुपए लेके चलता हूँ, मम्मी खुश हो जाएगी कि बेटा बहुत बढ़िया काम करके आया। पर उसने कहा अपने आप से मन में कि नहीं, मुझे बेचना नहीं है। मम्मी ने कहा है कि केवल कीमत पता करनी है। अब उस दुकान से निकल के मन कैड़ा करके 10 लाख को ठुकरा के जा रहा है ना, भारी मन से वहाँ से निकला और अपना सर झुका के धीरे धीरे जा रहा था। और जब वो धीरे धीरे जा रहा था तो आप समझ ही गए हो उसके मन में क्या चल रहा होगा कि वापस जाऊँ, बेच दूँ और 10 लाख रुपये ले लूँ, क्यों छोड़ के जाऊँ 10 लाख रुपये। और वो जाते 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 आगे जाके एक डायमंड मर्चेंट की शॉप और आ गई, मतलब हीरों का व्यापारी। उसने सोचा यहाँ और चला जाता हूँ। अब वो उस हीरों के व्यापारी की दुकान पे गया, उस व्यापारी को वो पत्थर दिखाया और वो पत्थर देखकर वो व्यापारी बहुत ज़्यादा चौंक गया। उसकी आंखें फट गईं। बोला कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैं तो सारी ज़िंदगी इस पत्थर को ढूंढ रहा था, ये तुम्हें कहाँ से मिला आखिर? बोला कि वो बात छोड़ो, पैसे बताओ कितना दे सकते हो इसके बदले। पता है वो व्यापारी क्या बोला कि मैं
अपनी दुकान में जितने भी ये हीरे वगैरह रखे हैं या जितनी भी ज्वेलरी है, ये सारी भी बेच दूँ ना तो भी इस पत्थर की कीमत अदा नहीं कर सकता। ये तो कोहिनूर हीरा है। अब आप सोचिए कि जिस पत्थर की कीमत एक सब्जी मंडी में जाके 2 धड़ी आलू के समान थी, एक कपड़ों की दुकान में जाके 25,000 थी, शीशे की दुकान में जाके 5,000 थी, सोनार के यहाँ जाके 10 लाख रुपए थी, वो कोहिनूर हीरा था, वो अनमोल था। अब इसको अपनी पर्सनैलिटी और अपने मतलब में इस बात को समझते हैं कि इससे हमारा क्या फ़ायदा। हमारा इससे फ़ायदा है कि हम भी ये जो अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं ना, लोग अपने अपने हिसाब से हमारी वैल्यू आंकते हैं। क्या करते हैं? अपने अपने हिसाब से लोग हमारी वैल्यू आंकते हैं और हम बेवकूफ़ ये समझते हैं कि जितनी वैल्यू है सामने वाला आंक रहा है ना, मेरी उतनी ही वैल्यू है। और इस चक्कर में कोई इंसान 5-10 हज़ार रुपये के पीछे मारा फिर रहा है। उसे लगता है कि बस मैं 5-10 हज़ार का ही मोहताज हूँ, यही कमा सकता हूँ, अगर ये मुझसे छिन गए ना मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मेरी वैल्यू ख़त्म, मैं दर दर की ठोकर खाता फिरूँगा। कोई इंसान 30-40 हज़ार में अपने आप को बेच के आ रहा है, कोई 50-60 में बेच रहा है, कोई 8-10 लाख में बेच रहा है। लेकिन एक्चुअल में सारे लोग यही गलती कर रहे हैं कि वो जो अपनी वैल्यू है उसको वो एक लिमिटेड अमाउंट जो दूसरे ने तय किया है, किसने तय किया है? दूसरे ने तय किया है, उसके हिसाब से मानकर बैठ गए हैं। कोई भी इस बात को नहीं समझ रहा है कि मेरी वैल्यू उस कोहिनूर हीरे के समान अनमोल है। और ये केवल तब पता चलेगा जब मैं अपनी वैल्यू को खुद पहचान पाऊंगा। तो हमें क्या समझना है यहाँ पर कि भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जुड़े हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो पहले तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि ये जो सबके साथ हो रहा है ना कि हाँ भाई कि मेरी वैल्यू क्या है मैं नहीं पहचान रहा, ये वो मतलब जितनी भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर आप अपनी वैल्यू को पहचानना चाहते हैं तो आपको इनवाइट करूंगा हमारी वेबसाइट पर जाना, हमारे कोर्सेज़ को देखना। देयर आर n नंबर ऑफ़ कोर्सेज़, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आपकी वैल्यू को पहचानने में, उसको इंक्रीज़ करने में, आपको वो 2 धड़ी आलू के भाव से कोहिनूर हीरे में ग्रो करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो एक बार वेबसाइट पर जाकर उन्हें देखना। और इस कहानी से जो हम समझते हैं वो बहुत साधारण सी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल बात ये है कि हम कोहिनूर हीरे हैं, बस हम अपनी वैल्यू को उस तरह से देखना सीख लें, हम इस वैल्यू को पहचान लें। अगर हम पहचान लेंगे तो लोग हमें कम आंकना बंद कर देंगे, क्योंकि जैसा हम अपने आप को देखते हैं, जिस दृष्टि से हम अपने आप को देखते हैं, लोग भी हमें उसी दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए सामने वाले से पूछा जाता है व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, उसी से तो पता चल जाता है कि अपने को कितने में आंक रहा है। खैर समझ गए हो गए आप इस सारी बात को। अपनी वैल्यू को पहचानिए का मतलब अपनी वैल्यू को कोहिनूर हीरे के बराबर मानिए। पहचानने का मतलब ये नहीं है कि मेरी कम है या ज़्यादा है, मान लीजिए कि आप कोहिनूर हीरे हैं और अपने आप को उस लेवल पर ग्रो करिए। अपनी वैल्यू को उस मार्केट में लेकर जाइए जहाँ पर लोग आपकी कीमत अदा करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए।